नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 7 मार्च 2024 को बुधदेव अपने घर बदलेंगे। घर बदलने के बाद अपनी नीच राशि में जाएंगे। नीच राशि में गए हुए बुधदेव क्या अपनी निष्ठा दिखाएंगे, जबकि उनके साथ सबसे अशुभ जो ग्रह है राहु भी साथ में है। ऐसे स्थिति में बुध के अंदर में हो सकता है नीच करने का गुण, निष्ठा दिखाने का गुण बढ़ जाए और आप बुध को बुद्धि भी मानते हैं और राहु षड्यंत्र करने वाला है। ऐसे स्थिति में कभी कभी मन में विचारों में षड्यंत्र जन्म ले सकता है और दूसरों के प्रति हानि पहुंचाने का स्वभाव भी जन्म लेता है। लेकिन कारकत्व के हिसाब से और अधिपति के हिसाब से जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जब मकर राशिफल है, मकर राशि की बात करते हैं तो बुध तीसरे घर में चले जाते हैं। यहाँ छठे के मालिक है, विपरीत राजयोग, लेकिन भाग्य के मालिक होकर के बुध आपके भाग्य को नहीं बिगाड़ते, स्वदृष्टि डालते हैं। इसलिए मकर वालों को बुध के अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। क्या आपका भाग्य आपका साथ दे, पिता से अच्छा सहयोग मिले, बाहर जाने की बात हो रही है तो बहुत अच्छा रहे। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती है, भले परेशानी हो लेकिन वह आपको लाभ देकर के जाए। लेकिन शत्रु की तरफ से जो परेशानी है, कोई मुकदमा चल रहा है तो वो अचानक बदलता हुआ दिखता है। शत्रु थमेंगे, मुकदमा में आप जीतेंगे। कर्ज मुक्ति है, कर्जदार से परेशान थे तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी। और हेल्थ संबंधित कोई परेशानी है तो बुद्धि चमत्कारिक लाभ देंगे, आपको ट्रीटमेंट कराएंगे। ऐसे स्थिति दिखाते हैं। लेकिन छठे घर पर युति, ये एक अच्छा संकेत नहीं। छोटे भाई बंधु से परेशानी, झगड़े विवाद, पड़ोसी मित्रों से भी आपको झगड़े विवाद दिख सकते हैं। कभी कभी कुछ यात्राएं ऐसे जन्म ले सकते हैं जो आपको मन न करे जाने का। और जो पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में है, खेलकूद से जुड़े हैं, उनका मन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है, क्योंकि बुध राहु के साथ तीसरे स्थान में आपके पराक्रम को बढ़ाते भी हैं, लेकिन बुध अपने प्रभाव से आपको कहीं न कहीं निराशा भी दे जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है जरूर बताएंगे। लेकिन जब कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ वालों के धन भाव में बैठे, किसके स्वामी, अष्टम और पंचम के मालिक, अच्छे बुरे दोनों प्रभाव को दिखाने वाले हो जाते हैं। अष्टम से बुध अपने चमत्कारिक प्रभाव दिखाएंगे तो आपको अचानक धन लाभ और गुप्त धन भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात चल रही तो उसमें आपको विजय बनाते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको तंत्र के मंत्र के तरफ जाने का मन कर सकता है। बुध और राहु की युति तांत्रिक योग बना देता है। धन भाव पर बैठे हैं पंचम के मालिक होके, तो लॉटरी जुए शेयर सट्टों से भारी उतार चढ़ाव, कभी देखेंगे बहुत जबरदस्त लाभ तो कभी देखेंगे बहुत जबरदस्त हानि। यहां सतर्क रहें। संतान के तरफ से हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आवे जो आपके मन प्रसन्न ना हो, दुखी हो। और शिक्षा के मामले में परिवर्तन दिखता है। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो फाइनेंस के सेक्टर में है, उनको सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा। कॉमर्स के मामलों में उतार चढ़ाव दिखेगा। यही पंचम प्रेम प्रसंग होता है और उसके स्वामी बैठे हैं धन भाव में, तो प्रेम को रिश्ता में जब आप बदलने की चेष्टा करेंगे, रिश्ता घर है, तो आपका प्रेम प्रसंग टूटता हुआ दिखेगा। इसलिए शांत रहने में फायदा है। यहाँ उतार चढ़ाव, मनमुटाव, किसी आपके मन में कोई ऐसी बात घर कर गई है जो आपके प्रेम प्रसंग से आपको दूरी बनाता है। रिश्तेदार कुटुंबों के साथ भी आपको थोड़ा संभल के रहना है। वहां भी आपके गलतफहमी के कारण हो सकता है अलगाव की स्थिति हो। कहीं धन फंसने का योग, कहीं धन चोरी का योग। तो बातें यहां जरूरी, राहु और बुध दोनों फंसाने में एक्सपर्ट है और चोरी कराने में, तो धन हानि का योग स्पष्ट दिखता है। बचने के लिए उपाय आपको बताया जाए। लेकिन अगली राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के राशि पर ही बैठे हैं बुधदेव नीच का राहु के साथ, सबसे अधिक आपके मेंटेलिटी पर प्रभाव डालेंगे। आपके मन बदलते हुए नजर आएंगे, परिवर्तन दिखेंगे। आपके अंदर में लोभ और बेईमानी हो सकता है बढ़ जाए। अगर आप राजनीति में है तो देखेंगे राजनीति की बजाय कूटनीति का सहारा लेते हैं। यही कूटनीति युग भी बनता है। तो इस तरह आप अपने विचारों का, अपने बुद्धि का, अपनी चालाकी का
प्रयोग करेंगे अपने कार्य को निकालने के लिए। जिसमें काम क्या हो सकता है? भूमि, भवन, वाहन, राजनीति का क्षेत्र, जहां आप चालाकी से अपने काम निकालना चाहेंगे, बेईमानी भी कर सकते हैं। किसी को जमीन बेच रहे हैं तो धोखा भी दे सकते हैं, या आप धोखा भी खा सकते हैं जमीन खरीद बिक्री में। वाहन के मामलों में आप यहां अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है बिजनेस, जहां सातवीं दृष्टि है, यहां आपको जबरदस्त लाभ दिख रहा है। हो सकता है कि आप बिजनेस इलीगल करें, कुछ गलत भी करें, लेकिन बिजनेस जबरदस्त लाभ दे रहा है। आगे इसका परिणाम जो हो संभल कर, भारी उतार चढ़ाव वाले स्थिति में आप हमेशा विजय रहेंगे। बिजनेस अनायास कहीं से बहुत बड़े बड़े धन की रिसोर्सेस को खोल सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तो नहीं चलेगा। वहां तो मधुरता है। अपने जीवन साथी को धोखा देने की चेष्टा ना करें मीन वाले, क्योंकि आपको इसी समय में कुछ ऐसी स्थिति जन्म ले सकते हैं जो आप अपने जीवन साथी को धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां सतर्क रहें। विवाह की बात अगर चल रही है तो एक बात जान लें, यह विवाह की बात अचानक बनेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्थिति बनाए हुए हैं बुध। लेकिन जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, बुधवार को या तो साबुत मूंग 1.25 किलो या जितना मन करे आप ब्राह्मण को दे दें, या नहीं तो हरे वस्त्र आप गरीब भिखारियों को बांटें। बहुत अच्छा लाभ देगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।